इसलिए इसे अवॉइड करार दिया जाएगा। स्कोरर कृपया आप ध्यान से स्कोरिंग करें। आपको भटकाने की कोशिश की जा रही है लोगों द्वारा, आप भटके नहीं। शिवम फिर से एक बार लंबे रनअप के साथ विनोद पटेल ने आगे निकलकर मारने का प्रयास किया था, लेकिन बॉल उन्हें चकमा देती हुई कीपर भरत के दस्तानों में जा समाई और पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच सूरज आके अपना मैन ऑफ द मैच कलेक्ट कर लें। शिवम इसी बीच अपनी अगली गेंद के साथ तैयार, बढ़ते हुए पटेल की तरफ, पटकी हुई गेंद पॉइंट की दिशा में मारा हुआ ये शानदार शॉट 4 रनों के लिए। सूरज और नायर अपना मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लेने के लिए आ जाएं मंच की तरफ। मैं एनडी भैया से आग्रह करूंगा कि सूरज को मैन ऑफ द मैच का प्राइज दे। कैमरामैन, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की और लायंस की टीम को नाचते नाबूद कर दिया, क्या कर दिया, जो भी कर दिया, ठीक है। और अब शिवम अपनी अगली गेंद के साथ पटेल के लिए, पटेल तैयार, शिवम की ये और कर गेंद और बहुत ही करारा शॉट गैप में 4 रनों के लिए। ये पटेल जी का शॉट है और ये ऐसे ही मारते हैं, इनके यहाँ ऐसा ही होता है। बहुत ही शानदार शॉट, बहुत ही बेहतरीन शॉट और इसी के साथ रनों की संख्या पहुंच चुकी है 9 पर। अगली गेंद के साथ फिर से यार कर गए, इसे पिक तो कर गए लेकिन क्या क्रॉस कर पाएंगे बाउंड्री को? नहीं, मणिकांत ने बहुत ही सुंदर कैच पकड़ा है, रनिंग करते हुए इस कैच को पकड़ा है, बहुत ही सुंदर कैच। और पहला झटका लगता हुआ दादा की टीम को, टाइगर की टीम को। ओपनर बल्लेबाज पटेल आउट होकर डगआउट की तरफ आते हुए शिवम ने अभी तक ऑलराउंड प्रदर्शन दिखाया है, बीट द बॉल बीट द बैट उन्होंने सबसे अच्छा करके दिखाया है। यहाँ इतनी मेहनत से काम नहीं चलेगा, यहाँ या तो सब कुछ या तो कुछ भी नहीं, इसलिए पूरी मेहनत लगानी पड़ेगी, पूरा जोर लगाना पड़ेगा। स्कोरर की तरफ से मैन ऑफ द मैच को 251 का इनाम मेरी तरफ से। 20 वाला पॉपकॉर्न, एक 20 ठीक है वाला ना। पॉपकॉर्न ले ले और एक क्या तू बोल रहा था? एक पेपर बोट 10 वाला। अच्छा हुआ मेरे को याद आ गया, वरना मेरे को तो हरा कलर देके जा 750 का जुगाड़ हो ही गया था। ऑनलाइन नहीं, पैसा कैश चाहिए, ऑनलाइन वाला नहीं, ऑनलाइन जी लो अपनी जिंदगी। चलो दूंगा, कैश हो रहा किशन भैया, सोचो मैं कितना ईमानदार हूँ घर में। है। और अब टाइगर्स की टीम से अगले बल्लेबाज अनूप आते हुए, किशन भैया पिछले मैच में इन्होंने गगन के मारे थे अपनी टीम के लिए मगर जीत नहीं पाए थे किसी कारणवश। देख रहे हो 750 का जुगाड़ हो सकता था मेरे को, किसी को पता नहीं है कि मेरे पास पैसे रखे हुए हैं। दो बिस्कुट एक बार फिर से शिवम अपनी अगली गेंद लेकर अनूप के लिए ना गद्दारी नहीं कर सकते। और बहुत ही प्यारी गेंद और उसको सम्मान देते हुए अनूप, और इसी के साथ एक रन और जुड़ जाएगा टाइगर्स की टीम में और रनों की संख्या पहुंच चुकी है 10 पर। मछली लोग के लिए आएगा। जैसा कि मैंने कहा कि इतनी मेहनत से काम नहीं चलेगा, यहाँ या तो सब कुछ या तो कुछ भी नहीं, तो आपको पूरी मेहनत झोंकनी होगी, पूरा संघर्ष करना होगा एक एक मैच को जीतने के लिए, क्योंकि इस बार सारी टीमें आग उगल रही हैं। एक बार फिर से शिवम अपने रनअप के साथ विजू भैया की तरफ, पटकी हुई गेंद पुल कर दिया इसे, बट फील्ड कर ली जाएगी रवि भैया द्वारा। और इस प्रकार ओवर पहले ओवर की समाप्ति 11 रन। और 11 रन कुल जुटा पाई है टाइगर्स की टीम। थोड़ी सी नोकझोंक होती हुई विक्की और अनूप के बीच में, आपस में दोनों ने बहुत क्रिकेट खेला है। अब यहाँ से देखना होगा कि अगला पावर प्ले का ओवर कौन डालेगा। जहाँ तक मुझे लग रहा है मणिकांति लेकर आएंगे, क्योंकि पिछले मैच में भी पावर प्ले का दूसरा ओवर उन्होंने ही किया था। अगर ध्रुव को एक ओवर दिया जाए तो हमें 500 मैं तो ध्रुव को ओवर ही नहीं देंगे ना, इसीलिए नहीं बोल रहा। तुम लोग ऐसा जबान लड़खड़ाती है, डिस्टर्ब होता है, इसलिए बोल रहा हूँ। या तो इधर बैठो मत, बैठे तो चुपचाप
पहले ओवर में कुल 11 रन जोड़ पाई है टाइगर्स की टीम। और एक बार स्ट्राइक पर फिर से होंगे विज्जू पागे। सबका लिया है भाई। नहीं। रवि तो अब भी टीम में है ना। विज्जू पागे एक बार फिर से स्ट्राइक पर होंगे। सबका ले रहा है भाई, घूम घूम कर प्लेयर का ले देखना होगा कि मणिकांत किस टैकल करते हैं विज्जू पागे के एक्सपीरियंस को। हालांकि बहुत अच्छा नहीं गुजर रहा है एलबीबी का ये सीजन विज्जू पागे के लिए। पहले मैच में भी कुछ खासा कर नहीं पाए थे। देखना होगा कि इस मैच में क्या करते हैं। 500 चाहिए। मणिकांत तैयार ने बॉलिंग मार्क पे। और अब दूसरा पावर प्ले है, इसलिए 3 फील्डर बाहर होंगे 30 यार्ड के। अंपायर्स तैयार। मेरे में यहाँ पे गलत हाथ। मणिकांत और मणिकांत की पहली गेंद पर बहुत करारा प्रहार किया है विज्जू ने और मार दिया इसे 6 रनों के लिए। क्लासिकल शॉट। अनूप, अगर आप 3 बॉल पे 3 छक्के मारते हैं तो आपको 501 रुपए मिलेंगे अजीत विश्वकर्मा की तरफ से। धनराशि मेरे हाथों में है। 3 छक्के मारिए 3 गेंदों में और लेके जाइए। विज्जू पागे फिर से एक बार स्ट्राइक पर। मणिकांत फुलैलैंड की एक गेंद थी, पीछे हटकर मार दिया है कवर्स की तरफ 4 रनों के लिए। बहुत ही प्यारा शॉट, क्लासिकल पागे शॉट। यहाँ पर हम देखते हुए 2 गेंदों में 10 रन जुटा लिए अपनी टीम के लिए। हालांकि पहला मैच हार गई थी टाइगर्स की टीम अच्छा रन बनाने के बावजूद भी। और जो पिछला मैच था चैंपियंस का, वो उन्होंने बहुत ही कम ओवरों में जीत लिया था, बहुत ही अच्छे से टारगेट चेस किया था। तो ये जो दोनों के बीच में फाइट होने वाली है ये बहुत ही मजेदार रहेगी। देखना होगा कि एक तरफ सारे एक्सपीरियंस बल्लेबाज हैं और एक तरफ सारे एक्सपीरियंस गेंदबाज। क्या कुछ निकल के आता है इस मैच से। अब धीरे धीरे जैसे जैसे शाम हो रही है दर्शकों की संख्या भी बढ़ रही है, जो कि बहुत सुखद अनुभव दे रही है मुझे, क्योंकि जब तक सुनने वाले ही नहीं होंगे बोलने वाले का क्या महत्व। तो आप सभी का धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच मणिकांत अगली गेंद के साथ और बहुत ही प्यार से इसे बैकफुट पर जाकर प्लेस कर दिया पाल के हाथों में। जब तक पाल इसे फील्ड करते 1 रन जुड़ गए हैं टाइगर्स के खाते में। अभी तो मैच शुरू हो रहा है। और मैं स्कोरर से जानना चाहूंगा कि रनों की संख्या क्या हुई है। 22। 22। कितनी गेंद? 1 ओवर 3 गेंद। 1 ओवर 3 गेंद के बाद 22 रनों पर टाइगर्स की टीम। और अगर अनूप 3 बॉल पे कंटिन्यू 3 सिक्स मारते हैं तो 501 रुपए उन्हें दिए जाएंगे। 500 की नोट मेरे हाथों में है। आहा, बैकफुट पर जाकर इसे पॉइंट की दिशा में धीरे से प्लेस कर दिया। और ये अनवांटेड फील्डिंग, इसकी कोई भी जरूरत नहीं थी क्योंकि रन तो कंप्लीट ही हो गया था। अतिरिक्त 5 रन जुड़ते हुए टाइगर्स की टीम में। स्कोर पूछो ना कितना रन है अभी का। 5 है कि 6 है। अंपायर कितना काउंट करना पड़ेगा इसे? 5 रन। 5 रन काउंट कीजिए। 5 रन जुड़ते हुए टाइगर्स की टीम में। विजू भाई का स्ट्राइक आएगा, बोल दो। तो इस प्रकार से विज्जू भैया की स्ट्राइक रहेगी क्योंकि रन कंप्लीट हो चुका था, उसके बाद थ्रो हुआ है। तो किशन भैया 500 दे दो, वाट लग जाएगी टीम की टाइगर की। अरे वो लौड़े लग जाएंगे उनकी टीम। मणिकांत अपनी अगली गेंद के साथ तैयार विज्जू पागे के लिए, जिन्होंने अभी तक 1 छक्के और 1 चौके लगा दिए हैं मणिकांत को। देखते हैं अगली गेंद पर किस तरह की बैटिंग करते हैं। और ये मिस फील्ड होती हुई कीपर से। बहुत ही प्यारी गेंद थी ये। अनाउंस मत करना वरना अजीत दादा चढ़ जाएंगे तो आपके ऊपर। कोई दे रहा बार बार अनाउंसमेंट मत करो। हाँ। और रनों की संख्या अटकी हुई है। कितने पे भैया? 28 रन। 28 पे। दूसरा ओवर प्रगति पर है। मणिकांत अपनी अगली गेंद के साथ अनूप के लिए। आहा, उठाकर मारना चाहते थे सामने की तरफ, पूरी तरीके से मिस हो गए।
और बॉल कीपर के दस्तानों में। कमेटी मेंबर का कोई सदस्य जरा कमेंट्री बॉक्स तक आए, जो भी फ्री हो। पाटिल अगर आप फ्री हैं तो कृपया यहाँ आए, वापस आ जाइए आप। भैया चाय बना दीजिए भैया। बोर बोर के खिलाना है। अच्छा मैं सोचा हम लोग को भूल ही गए डायरेक्ट उधर उधर की डायरेक्ट चाय पिला दे, गला पकड़ा हुआ। ओके तो 2 ओवर के बाद पनिया खत्म हो गया। 2 ओवरों के बाद रनों की संख्या यही है, है रनों की संख्या है 28 ना। 28 पर। और शिवम जिन्होंने पावर प्ले में पहला ओवर डाला था, अब दूसरा ओवर लेकर आते हुए पूरी तरीके से तैयार। अभी तक सब कुछ अच्छा घटित होता हुआ शिवम के लिए। बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं इस टूर्नामेंट में शिवम। तैयार, ये पटकी हुई गेंद और उछाल कर मारा हुआ शॉट। बहुत बेहतर कनेक्शन नहीं कह सकते, मगर गेंद उछलती कूदती हुई कहाँ गया देख रहा है बॉल। फील्डर से दूर जाती हुई, और जब तक ये फील्ड की जाती ऋषिकेश के द्वारा, अनूप और विजय ने दौड़कर 3 रन पूरे कर लिए। 3 रन और जुड़ते हुए टाइगर्स के खाते में। बढ़ता हुआ स्कोर 31। और इस प्रकार स्कोर की संख्या पहुंच चुकी है 31 पर। अगर मैं फील्ड की सजावट बता दूं तो 6 प्लेयर बाहर हैं। लेग में पाल, फिर भरत, फिर मणिकांत, फिर योगेश आई थिंक, एंड फिर वहां पर चुम्बन, दीपेश है दीपेश माफ कीजिएगा, ऋषिकेश। ये 6 फील्डर बाहर हैं। अगली गेंद शिवम की, अनूप की, ये पुल कर दिया है लेग की साइड। पाल फील्ड करते हुए उसको पहले अटेम्प्ट में बॉल को पकड़ नहीं पाए, मिस किए, और इस मिस के कारण 2 रन जुड़ता हुआ टाइगर्स की टीम को। मेरे ख्याल से भैया पानी मांगने वाले हैं और पानी है नहीं यहाँ पे। फास्ट गेंदबाज होने के कारण बहुत ही तेज भागते हैं पाल। नया नया शूज भी खरीद कर लाए हैं। लेकिन अपन मना किसको करें। शिवम अगली गेंद लेकर अनूप के लिए, से अच्छा बोल फुलर लेंथ की गेंद ऑफ साइड में मारना चाहते थे। जितना तेज बैट चलाया उसकी दुगनी रफ्तार से बॉल उनसे दूर जाती हुई। अपने लिए और क्या बात है शिवम, क्या बात है। चल जाऊंगा मैं। जितने भी इनके हम उम्र के खिलाड़ी हैं इनसे सीख सकते हैं कि कैसे बॉलिंग की जाती है, कैसे बैटिंग की जाती है। फिर से एक बार फुलर एंड की गेंद, और बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग भरत यादव के द्वारा। बहुत ही इलेक्ट्रीफाइंग फील्डिंग। ऐसा लगा कि कुछ सेकंडों के लिए जूते में स्प्रिंग लगा दी गई हो, भैया ऐसा उछलकर गेंद को पकड़ा है। इस एफर्ट के लिए एसटी भैया की तरफ से 51 रुपए का इनाम। और भरत भैया के इस एफर्ट के लिए 51 रुपयों का इनाम दिया जाता है भरत यादव जी को। मैं 11 रुपए का बजट है मेरा। बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग की गई। शिवम विजू के लिए अगली गेंद मारना चाहते थे लेग की तरफ, पढ़ नहीं पाए गेंद को। देखिए जब बॉलर का दिन होता है तो कभी कभी खराब गेंदें भी बैट्समैन पढ़ नहीं पाता है, और जब दिन खराब होता है तो अच्छी गेंदें भी 6 रनों के लिए जाती है। 100 रुपए देना बचा है। शिवम अगली गेंद के साथ थोड़ी सी चहलकदमी करके कवर की तरफ मारना चाहते थे, भरत जाते हुए उस कैच के लिए और पकड़ लिया है। लगातार 2 गेंदों पे 2 बार बेहतरीन फील्डिंग की है भरत ने। पहले ऊंचा कूदकर भैया किशन भैया चौका बचाया, मेरे तरफ से 101 रुपया भरत भैया को। और अब ये शानदार कैच लपका है विजू पागे का भरत ने। और उनकी इस बेहतरीन फील्डिंग के लिए हमारे जो स्कोरर हैं, हमारे जो सहयोगी हैं, मनीष सिंह के तरफ से 101 रुपयों की धनराशि दी जाएगी भरत को। मालिक है ना हमारे, देना इतना तो बनता है, उन्हीं से लेके उन्हीं को दे देंगे। भरत यादव के लिए कुल 101 रुपए दिए जाएंगे मनीष सिंह की तरफ से, और 51 रुपए एसटी तिवारी जी की तरफ से। इनका और अब एक परिवार के मुखिया गुड्डू भाई चहलकदमी करते हुए क्रीज की तरफ बढ़ रहे हैं, हाथ पांव सब घुमाते हुए। शॉट खराब नहीं था विजू का,
लेकिन फील्डिंग बहुत बेहतरीन थी। जय श्री सही राम। में पाला है। हाँ हाँ बोल। और अगर इस प्रकार से फील्डर अपने बॉलर्स को सपोर्ट करे तो बॉलर्स थोड़े और फ्री हो जाते हैं, थोड़ा और रिस्क लेने के लिए जाते हैं, जिसका फायदा टीम को होता है और ऐसा ही करना चाहिए मुझे लगता है। वो किशन भाई पाल 2 विकेट लेगा तो 1 से 1 पैसा दे रहा है ना भाई। बोले हाथ में बहुत सही। पाल, अगर आप 2 विकेट लेते हैं इस ओवर में तो आपको 201 रुपयों की धनराशि दी जाएगी और ये पुरस्कार आया है यश सिंह यश सिंह की तरफ से। आपके पबजी प्लेयर की टीम में है यश सिंह, और पॉपुलैरिटी मिलेगा गेम में। ठीक है। अगली गेंद पाल की अनूप के लिए, सामने डाली गई गेंद और उछाल कर मार दिया है गगन चुम्बी छक्का मंच के ऊपर से। 6 रनों के लिए बड़ा हुआ है। शाबाश अनूप, क्या ही बात है, क्या ही बात है। इन्होंने जितने 6 मारे हैं सब आर पार कान की जाली छूट वाले मारे हैं, भौरा नचा के मार दिया हो मानो। और इस 6 के साथ रनों की संख्या पहुंचती हुई 39 पर। अगर अगली 2 गेंदों पे 2 6 आप और मारते हैं अनूप तो 501 रुपए जो मेरे हाथ में वो आपके हाथ में चले जाएंगे। ए भैया भैया अजीत विश्वकर्मा की तरफ से पुरस्कार। अगली बॉल पाल की और इसे कट कर दिया है पॉइंट की तरफ और बहुत ही बढ़िया फील्डिंग ऋषि के द्वारा, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग ऋषि के द्वारा। थोड़ी सी मिसफील्ड देखने मिली लेकिन उससे कोई क्षति नहीं होगी क्योंकि पीछे बैकअप बहुत करारा मौजूद था। भैया 41 हुआ, 41 है, करेक्शन करो ना। मैं माफी चाहता हूं, रनों की संख्या 41 पर पहुंच चुकी है। अरे मैं खुद काउंट किया गया, 28 से 6 आए तो 34, हाँ 34 हुआ था। पाल अब गुड्डू स्ट्राइक पर, देखना होगा कैसी बैटिंग करते दादा के लिए। पाल की एक गेंद उठाकर मारना चाहते थे, बॉल कहीं बैट कहीं, कोई संपर्क नहीं, मिस कर गए। आहा हा हा हा। कौन कहता है कि दिल सिर्फ सीने में होता है, जब बल्ला पकड़ू तो अंगुलियां भी धड़कने लगती हैं। इसी के साथ पाल की अगली गेंद गुड्डू के लिए और इसे पांव से खोदकर मार दिया है 4 रनों के लिए। वाह वाह वाह, लगता है शायरी सुनकर ही बैटिंग करेंगे गुड्डू भाई, तो मैं आपको शायरियां सुनाते रहूंगा यहाँ से। करेक्शन कर दिया करो भाई, जब ऊपर नीचे एक रन रहेगा तो। मैं 33 बोला था तो आप 34 बोले ही नहीं, 34 था। बहुत ही सुंदर शॉट। वो तो अच्छा मैंने काउंट कर लिया है, वो ना वो आ गए थे देखो। पाल की अगली गेंद गुड्डू के लिए, पटकी हुई गेंद पीछे मुड़कर कट कर दिया है गेंद को 4 रनों के लिए। आहा, जिस काम के लिए भेजा दादा ने गुड्डू भाई को वही सब कुछ करते हुए 2 बेहतरीन शॉट लगाए हैं, बहुत ही सुंदर शॉट। कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ा होगा दादा की टीम का भी और गुड्डू का भी। 49 पाल का ये ओवर महंगा साबित होता हुआ। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि चैंपियंस के पास इतनी वैरायटी ऑफ बॉलर्स पड़े हुए हैं, उन्होंने अभी तक स्पिनर्स क्यों नहीं ट्राई किए। अगली बॉल पाल की गुड्डू के लिए, थोड़ी सी चहलकदमी करते हुए और मार दिया लेग की तरफ, ताड़ के ऊपर से। माफ कीजिएगा, थोड़ी सी मुझे मृग तृष्णा जैसी हो गई थी। मुझे बॉल 6 रनों के लिए जाता दिख रहा था मगर ये तो कैच हो चुका है। ये क्या कौन है? और अपनी धमाकेदार बैटिंग के बाद गुड्डू एक परिवार वापस आते हुए, लेकिन जितने भी समय ये क्रीज पर रहे इन्होंने हमारा एंजॉयमेंट किया। इनको 100 रुपए रिटर्न कर दो भैया, इनको 100 रुपए रिटर्न कर दो। 1 विकेट 200 नहीं तो जो टीम दोनों क्वार्टर खेली है उसका अलग से पॉइंट बना दे। एक लिया ना, एक और लिया रहता तो बैटिंग गुड भैया। और अब बैटिंग करने के लिए क्रीज पर आते हुए मिट्टू भैया, रविंद्र नाम होगा भैया में भैया मिट्टू भैया, रविंद्र यादव इनका नाम है लेकिन प्यार से हर कोई इन्हें मिट्टू कहता है। 4 और 49 और 4 ओवरों के बाद 49 रन टाइगर्स की टीम के लिए। आफ्टर 4 ओवर्स 49 रन फॉर टाइगर्स टीम।
और अब गजेंद्र भैया का ओवर यार। गजेंद्र भैया आते हुए, अगर गजेंद्र भैया अनूप भैया को बोल्ड मारते हैं तो मेरी तरफ से 201 का इनाम। और अगर मैं तुरंत बोलो बोलो। गजेंद्र अनूप को बोल्ड मारते हैं तो उन्हें 101 रुपए की धनराशि दी जाएगी मनीष सिंह के द्वारा। 201। माफ कीजिएगा, 201 दिए जाएंगे। गजेंद्र की पहली बॉल अनूप के लिए, पटकी हुई बॉल, मारो उखाड़ दो एकदम। लेकिन बैट्समैन की पहुंच से दूर और अंपायर ने इसे वाइड करार दे दिया है। और इसी के साथ 50 रन पूरे होते हुए टाइगर्स की टीम के 50 रनों का आंकड़ा पार कर लिया है। गजेंद्र एक बार फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर अनूप के लिए, और ये बहुत ही बेहतरीन गेंद, आउट। बहुत ही बेहतरीन गेंद। बोल्ड मारना था यार। ये खेली नहीं जा सकती थी बॉल, इसे प्ले से ही करना था और वही सब कुछ करने गए और अपना विकेट गंवा बैठे। अनूप नहीं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाए अपनी टीम के लिए और कीपर को कैच दे बैठे। बहुत ही सुंदर गेंद गजेंद्र के द्वारा। बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज अनूप को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया है। मानो कह दिया हो उन्हें कि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। भरत भाई जब यहाँ पे कैच पकड़े थे खारबन कमाल तो बॉलिंग शिवम कर रहा था ना। हाँ। और अब किसका कैच था वो? कैच किसका था वो? बिजू पागी का ना, शिवम भाई। भरत भैया ने फिर कैच लिया, गजेंद्र भैया। कौन है ये? प्रतीक भैया। भैया और भैया, अब इन पे भी है बोल्ड मारे तो 201, बोल्ड और मारे अब तो 201 है। किसको भी मारे। स्ट्राइक पर आते हुए प्रतीक यादव, हार्ड हिटर। इनके कद काठी को देख के ही अब अंदाजा लगा सकते हैं, अगर गेंद बैट के बीचों बीच आ गई तो हर ग्राउंड छोटा है। मैं कह रहा था कि बैट्समैन की कद काठी देखकर ही अब बता सकते हैं कि अगर बॉल गलती से भी बल्ले के बीचों बीच आ गई तो ये ग्राउंड छोटा पड़ जाएगा उनके लिए। प्रतीक और ये पहली बॉल जो प्रतीक ने फेस की उस पे ही आक्रमण करना चाहते थे, बॉल बहुत दूर रह गई उनकी रीच से। इधर चोर गई इनका, चोर बन गए भैया। वो नहीं है शायद। और रनों की संख्या रुकी हुई है 50 पर। प्रतीक फिर से एक बार गजेंद्र की फेस करने के लिए तैयार, और फिर से दूर रह गई, फिर से दूर रह गई बल्लेबाज की पहुंच से बॉल। मैं यही कहना चाहूंगा बल्लेबाज से कि अगर आपको बड़ा हिट लगाना है तो सबसे पहले अपने मन को स्थिर करना पड़ेगा, बॉल का इंतजार करना पड़ेगा, सही बॉल का चयन करना पड़ेगा, तभी आप लंबे छक्के लगा सकते हैं। और इस बार बॉल का कनेक्शन बैट से होता हुआ भरत बॉल के पीछे दौड़ते हुए, मिट्टू ने नकार दिया है इस रन को, कहा एक ही रन से संतुष्ट हो जाया जाए, यदि हम दूसरे रन के लिए भागे तो विकेट गिरने के चांसेस हैं। और इसी के साथ रनों की संख्या पहुंच चुकी है 51 पर। मिट्टू इस टूर्नामेंट की अपनी पहली बॉल फेस करते हुए, गजेंद्र उनके सामने बड़ी चुनौती लेकर आते हुए यॉर्कर गेंद सामने की तरफ मारना चाहते थे, मगर बैट का किनारा लेकर बॉल कहीं और ही निकल गई है। दूसरा रन लेना चाहते हैं और कंप्लीट कर लिया है। बहुत ही अच्छी रनिंग प्रतीक के द्वारा, डेंजर इन पे थे, कहीं ना कहीं उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि ये 2 रन बना ही लेने हैं और बना भी लिए। बहुत ही अच्छी रनिंग। देखिए आप रनिंग कर रहे होते हैं तो वहां पर एक बार निर्णय ले लिया कि भाग जाना है तो भाग ही जाना होता है। अगर आपने कहीं भी थोड़ी सी संकोच दिखाया तो विकेट गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और बहुत ही प्यारी गेंद, बहुत ही सुंदर गेंद, बैट्समैन को छकाती हुई कीपर के दस्तानों में जा समाई। और इस प्रकार रनों की संख्या पहुंच चुकी है 53 पर 5 ओवर के बाद, और आखिरी ओवर आना बाकी है अब टाइगर्स की टीम के लिए। अरे देख लो ना, ये देखो, ये देखा, ये
और अब आखिरी ओवर लेकर आते हुए पहली बार भरत यादव। दोस्तों अगर भरत यादव 2 बॉल निकालते हैं तो उनके लिए 201 रुपए की धनराशि दी जाएगी किशन तिवारी यानी मेरे ही तरफ से, उनका उत्साहवर्धन करने के लिए। भरत तैयार प्रतीक के लिए, देखना होगा प्रतीक कैसे हैंडल करते हैं भरत को। पहली गेंद भरत की और बहुत ही प्यारा शॉट, बाउंड्री की तरफ जाती हुई बॉल 4 रनों के लिए। बहुत ही सुंदर शॉट, बहुत ही दर्शनीय शॉट। बहुत ही प्यारा शॉट था ये, और जिस ताकत से मारा था फील्डर के पास बिल्कुल भी मौका नहीं था उसे रोक पाने का। हालांकि शिवम ने प्रयास पूरा किया था लेकिन बॉल तीर की तरह उनके पैरों के भीतर से चली गई। अब माहौल थोड़ा ठंड होता हुआ, हवाएं चल रही हैं, सूरज ढलान पर है, शाम करीब है, तो माहौल और अच्छा होता हुआ, दर्शक और जुड़ते हुए। भरत अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर आते हुए प्रतीक के लिए, और ये मिस कर गए इस गेंद को। कहीं ना कहीं थोड़ी टेक्निकल कमी लगती हुई, जज नहीं कर पा रहे बॉल की लाइन लेंथ को। अन्यथा आप सभी जानते हैं कि कितने लंबे छक्के मारते हैं। प्रतीक थोड़ा सा संयम रखें, आप अपने लक्ष्य को पाने में कामयाब होंगे। मिट्टू और भरत दो दोस्त एक दूसरे के आमने सामने, और ये और गेंद थी, इसे सामने की तरफ खेल दिया है। और दीपेश जब तक फील्ड करते, 2 रन लेना चाहते थे प्रतीक और मिट्टू, लेकिन कामयाब नहीं हुए। बहुत ही क्विक रिप्लाई आया दीपेश की तरफ से, और भरत ने बहुत ही अच्छे तरीके से कलेक्ट करके उस गेंद को विकेट उखाड़ फेंके। और अब हमारे आपके चहेते अजीत दादा ग्राउंड पर एंटर करते हुए। भरत और बिट्टू बचपन के दोस्त हैं, आज देखते हैं कौन बारी मारता है। पहले मैच के 59 रन मारने वाले नायर जी को, जिनको मैन ऑफ द मैच नहीं मिला था, उन्हें मैन ऑफ द मैच दिया जा रहा है गोविंद जी के द्वारा। नहीं, उनको बोलो मैन ऑफ द मैच देने। मैं शिव शर्मा जी को आग्रह करूंगा कि कृपया करके कमेटी की तरफ आए और मंच की तरफ आए, और हमारे जो मैन ऑफ द मैच है नायर, उनको मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार देकर सम्मानित करें। और मिट्टू को अपना विकेट गंवाना पड़ेगा क्योंकि आगे निकल चुके थे। शिव शर्मा कृपया करके आप नायर को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दें। नायर जिन्होंने एक ही ओवर में 5 छक्के मारे, धुआंधार छक्के मारे, उन मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया जाता है। और रनों की संख्या ऐसा मानो रुक सी गई है, महज 59 रन ही बन पाए हैं, हालांकि शुरुआत बहुत तेज थी। अगली गेंद भरत की दादा के लिए, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था, पूरी तरीके से मिस कर गए। और ये दादा का बहुत ही बेहतरीन शॉट, भरत को बहुत ही प्यारा शॉट, पूरा अनुभव जोग दिया इसमें, और 4 रन आखिरी बॉल पर ले लिए हैं दादा ने अपनी टीम के लिए। और इस प्रकार इस इनिंग में टाइगर्स की टीम ने कुल 63 रन बनाए हैं, 63 रन, और जीत के लिए चैंपियंस की टीम को 64 रन बनाने होंगे। दोस्तों जिस प्रकार की बल्लेबाजी अपने पिछले मैच में चैंपियंस की टीम ने की थी, 64 रन का टारगेट मुझे बहुत बड़ा नहीं लगता उनके लिए। पिछली बार भी यही टारगेट था। ओके, चैंपियंस की टीम ने पिछला मैच भी अपना जो खेला था, अपने अपोजिशन को 63 पे ही रोका था, और इस मैच में भी अपने अपोजिशन को 63 पे ही रोक दिया है। देखना होगा कि टाइगर्स की टीम, दादा की टीम क्या रोक पाएगी चैंपियंस को आगे बढ़ने से।
हेलो हेलो हेलो। आज के दिन का लीग का आखिरी मैच है, वैसे इसके बाद एक और मैच है, तो रॉकर्स और थंडर्स के कैप्टन्स आके टॉस उड़ा लें। रॉकर्स और थंडर दोनों के टीम के कप्तान आकर टॉस उड़ा लें। हो गए भैया, भैया कैसे कल आप टूर्नामेंट खत्म करोगे बताओ? फाइनल रात में खेलोगे? लीग मैच रात खेल लो ना, मैच हो जाएगा भैया, टाइम है अभी, अभी धूप देखो कहाँ पर है। टाइगर्स की टीम चैंपियंस की टीम को रोकने के लिए मैदान पर आ चुकी है और अपनी रणनीतियां बना रही है कि इस 64 रन के चैंपियंस टारगेट की को टीम कैसे डिफेंस किया जाए। कृपया करके अपने ओपनर्स भेजें, क्योंकि हमें इसके बाद एक और मैच खेलना है। चैंपियंस की टीम धुरंधर ओपनर सौरभ और ऋषिकेश। चैंपियंस की तरफ से ऋषिकेश और सौरभ ओपनिंग की जिम्मेदारी को संभालते हुए पिच पर आते हुए। आपको नहीं हो पाएगा। ये चुमन भाई का नाम क्या है? मनीष। चुमन भाई का नाम क्या है? सौरभ है, सौरभ 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 नहीं है भैया। आज खेल लो भाई, वरना कल बहुत प्रॉब्लम होगा। अरे भैया कोई सब ले भैया, किसको मना करूं? टीम के ओनर्स आगे लेके जा रहे पानी, उनको मैं मना नहीं कर सकता। 10-10 बॉटल उठा ले जा रहे हैं। दोस्तों 5 ऑलरेडी बच चुके हैं और हमें अभी 2 मैचेस और कराने हैं। आप सभी इस समय की मांग को समझिए और शीघ्र अतिशीघ्र शुरू कीजिए। तो बात करो फटाक से, गोविंद भैया से और मैच खेल लो, टॉस उड़वा लो अभी। दोनों टीम से निवेदन है कि जल्द से जल्द मैच को शुरू करें, क्योंकि एक मैच हमें और अभी खेलना है। कृपया करके समय का ध्यान दें। किशन भैया कमेंट्री संभालिए, आप भी थोड़ा कुछ बोल लीजिए। भैया बोलते रहो। झीला राजा कपिल भैया, मैं नाम बताता हूँ ना। अंपायर लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं। मनीष एक काम करो, भाग के जाओ, अंपायर को देख के आओ फटाक से, 2 बॉटल जाओ, भाग के जाओ। जब तो लोग फील्डिंग लगा रहे हो भैया, देख के आ जाओ। बीच में चले जाएंगे? नहीं भैया, बीच में क्यों जाना है? अभी जब मैच शुरू होने के पहले ही पहुंच जाएंगे ना, भाग के जाओ, बेचारे खड़े हैं। दौड़ो 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 दौड़ो, जाओ जाओ किशन में, जल्दी 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 पहुंच जाओ, पहुंच जाओ। कैसा भाग रहे हैं बताओ? पान मेल बन जाना चाहिए था अंपायर पानी पीने तो और काम लगा। और ये पहली गेंद पर चुमन ने उठा के मार दिया था बॉल को लेग की तरफ, मगर मिस फील्ड के वजह से उनका विकेट अभी भी सेफ चैंपियंस के लिए। पहली गेंद पर कैच छोड़ के जो गलती की है टाइगर्स की टीम ने, उसका कितना भुगतान करना पड़ेगा आगे समझ में आएगा। कपिल अगली गेंद के साथ ऋषिकेश के लिए। ये गेंद बहुत ही दूर थी। भाई हम लोग का मैच हो जाएगा आधा घंटे के बाद, 5:30 बज जाएगा, 5:30 के बाद 12 ओवर हो जाएगा। नहीं नहीं होगा, अंधेरा हो जाएगा। भैया भैया अगर तो भैया कल फिर फाइनल भी नहीं होगा, भैया कल फाइनल भी नहीं होगा। कपिल भाई की अगली गेंद बारी किनारा लेकर गुड्डू भाई के सेफ हाथों में जाते हुए, और अब इस टूर्नामेंट का अपना पहला कैच पकड़ा है गुड्डू भाई ने। पहली गेंद पर कैच छूटा सौरभ का,
लेकिन दूसरी गेंद पर कैच को पकड़ लिया है गुड्डू भाई ने और पहला झटका दे ही दिया चैंपियंस की टीम को। रॉकर्स के कैप्टन प्लीज आप रवि भैया से डिस्कस कर लें, कमेटी से डिस्कस कर लें। और अब अपनी टीम के आधार स्तंभ शिवम प्रजापति स्ट्राइक पर आ चुके हैं कपिल को फेस करने के लिए। अभी तक तो बहुत फॉर्म में ये कपिल की गेंद, और ये डायरेक्ट गेंद थी और इसे कवर्स की तरफ मार दिया है 4 रनों के लिए। ये तो पहली गेंद से ही फॉर्म में रहते हैं, ऑफ की गेंद को ऑफ में, सामने की गेंद को सामने और पटकी हुई गेंद को लेग में। ग्राउंड का एरिया ऐसा नहीं है जहां ये शॉट नहीं मार सकते, कोई ऐसी गेंद नहीं है जिसे खेल नहीं सकते। इनका विकेट जीत की गारंटी होगी टाइगर्स की टीम के लिए। अगर इनका विकेट आप ले सकते हैं तो मैच जीत सकते हैं, अन्यथा दूर दूर तक कोई सवाल नहीं। शिवम के लिए अगली गेंद कपिल की है, डायरेक्ट गेंद, और इसे अनूप ने कलेक्ट तो जरूर कर लिया है लेकिन अंपायर ने इसे नो करार दे दिया है। अंपायर ने इसे नो करार दे दिया है। ये जो हाइट निर्धारित की जाती है गेंद फेंकने की उससे ऊपर थी और ये होगी फ्री हिट, और चुम्बन होंगे स्ट्राइक पर इस फ्री हिट को खेलने के लिए। देखते हैं कि कितना मैक्सिमाइज कर पाते हैं इस फ्री हिट को चुम्बन। कपिल एक बार फिर से तैयार, पहली 2 गेंदों पर बहुत नियंत्रण में थे, एक बार फिर से तैयार। पटकी हुई गेंद, फ्री हिट है, निलिया ने फिर से कैच ड्रॉप कर दिया। इनके हाथों में ऐसा लग रहा है ग्रीस लगी हुई है। शिवम एक बार फिर से कपिल को फेस करते हुए, कपिल की एक गेंद और फिर से इसे ऑफ में मार दिया है। देखने में बैटिंग कितनी सरल बना रखी है शिवम ने अपने बैट से, कितना प्यारा शॉट मार रहे हैं ऑफ की तरफ। ऐसा लग रहा है कि क्रिकेट बहुत आसान हो गया है जब इन्हें बैटिंग करते हुए देखा जाता है। तो कपिल ने अपना पूरा जोर लगा दिया है लेकिन शिवम के सामने कोई भी करतब काम नहीं आ रहा। गैप में बॉल मारने में महारत हासिल है इस लड़के को। जिस तरह अर्जुन की आंख कपिल की अगली गेंद शिवम के लिए, पटकी हुई गेंद, ऊंचाई नहीं मिली इतनी जितनी एक्सपेक्ट कर रहे थे शिवम और इसी कारण मिस कर गए इस शॉट को। और इस प्रकार पहले ओवर के बाद रनों की संख्या है 13, एक विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर में 13 रन और उसके बाद भैया पहले ओवर में 13 रन आ चुके हैं चैंपियंस की टीम के लिए। और अब अगला ओवर लेकर आते हुए अनूप, आप लोगों का मैच नहीं है ना? अब अगला ओवर लेकर आते हुए अनूप से बहुत उम्मीदें रहेंगी उनकी टीम को।
सौरभ तैयार। अनूप की पहली गेंद, आहा हा हा, ऑफ में मार तो दिया है लेकिन 3 फील्डर बाहर हैं, अब तो ये गेंद आसानी से कलेक्ट कर ली जाएगी नीलेश के द्वारा। और एक बार फिर से चैंपियंस की टीम के आन बान शान शिवम प्रजापति स्ट्राइक पर। देखना होगा कि अब कहां पर इस गेंद को मारेंगे, ये कैसे खेलेंगे अनूप को। पटकी हुई गेंद और इसे मार दिया है कट पॉइंट की तरफ। और जब गेंद निकलती है शिवम प्रजापति के बल्ले से तो केवल बाउंड्री की तरफ जाती है, ना हाथों में ना किसी के पांव में, केवल और केवल बाउंड्री पे। और अभी तक तो यही सब कुछ देखने मिला है। शिवम प्रजापति अपनी काबिलियत, अपनी सूझबूझ दिखाते हुए और अपनी टीम के लिए लगातार रन बनाते हुए, अपनी उम्मीद पर, जो लोगों की उम्मीद है उनसे उस पे खरे उतरते हुए। अनूप की अगली गेंद शिवम के लिए, वेट किया और इसे कवर के ऊपर मार दिया है नीलेश नीचे आते हुए। और इस बार कोई गलती नहीं, इस बार कोई गलती नहीं, पकड़ लिया है सबसे बड़े बल्लेबाज के कैच को। और इस विकेट के जाने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि टाइगर्स की टीम जीतने का सपना देख सकती है। अभी तक उन्हें कोई हक नहीं था, लेकिन अब वो अपनी जीत को देख सकते हैं, जीत के बारे में सोच सकते हैं। बहुत ही अच्छी बैटिंग करने के बाद शिवम वापस आते हुए, और रनों की संख्या पहुंच चुकी है चैंपियंस की 18 पर। पानी किसी को नहीं मिलेगा। अनूप की ये पटकी हुई गेंद, और बहुत ही अच्छा शॉट मारा था मगर जुम्मन ने नकार दिया इसे 2 रन के लिए। ये पकड़ो ना भाई। न कद बड़ा न पद बड़ा, जो इस क्रीज पर डट के खड़ा रहा सिर्फ वो बड़ा, ऐसा कहना है हमारे मुखिया भाई का। देखते हैं कि किस हद तक इनके वाक्य सफल होते हैं। एक बार फिर से अनूप तैयार, एक बार फिर से अनूप तैयार, और इस बार बहुत ही अच्छी तरीके से बॉल आई थी बैट पर, मिस फील्ड होती हुई हाथ का कैच छोड़कर 6 रन इनाम में दे दिए। 6 रन नहीं था, 6 रन दे दिया, 6 रन इनाम में दे दिए। दादाओं में दादा चुम्बन दादा, ना आधा ना पादा, ओनली चुम्बन दादा। अनूप की अगली गेंद चुम्बन के लिए, और कलाइयों के सहारे इसे मोड़ दिया है लेग की तरफ। बहुत ही लंबी चेस, और बॉलर बॉल जीतती हुई इस चेस को, एक 6 और एक 4, और 10 रनों के साथ रनों की संख्या पहुंच चुकी है 29, 29 रनों पर। चुम्बन ने अपना खेल दिखाया है। दूसरा ओवर प्रगति पर है, ये माफ कीजिएगा, दूसरा ओवर खत्म हो चुका है। रवि भैया, आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है, कृपया कमेंट्री बॉक्स की तरफ आएं। हमें सिर्फ मार्गदर्शन चाहिए आपका। 90 भरत स्ट्राइक पर, और गेंदबाजी करने के लिए आए हैं विजू पागे। भरत के लिए पहली गेंद, पांव में डाली थी इस गेंद को, बहुत ही प्यारे तरीके से खेला था।
वो हमारे साथ खेलेंगे तो हम भी उनके साथ खेलेंगे। अगली गेंद विजू पागे की भरत के लिए और बहुत ही करारा शॉट 6 रनों के लिए। जैसे ही देखा कि रडार में है बॉल, विजू अपनी अगली गेंद लेकर आते हुए भरत के लिए, ये फिर से सामने की तरफ डायरेक्ट लेके मार दिया है और जब तक फील्ड की जाती है अनूप के द्वारा 1 रन ऐड होता हुआ। मिस फील्ड, मिस फील्ड। अभी तक देखा गया है कि विजू पागे के लिए बहुत कुछ अच्छा घटित नहीं होता हुआ इस ओवर में। इस 6 के 7 रनों की संख्या पहुंच चुकी है 39 पर, 2 विकेट के नुकसान पर। और ये इम्प्रोवाइज करके खेलना चाहते थे मगर सुरेश सर ने बहुत ही जानदार कैच पकड़ लिया है भरत भैया का। उन्हें उम्मीद ना थी इसकी, बहुत ही अच्छा कनेक्ट किया था बॉल को मगर मार बैठे फील्डर के हाथ में। बहुत ही निराश होंगे अपने इस शॉट सिलेक्शन से। जब वो सामने इतना बेहतरीन खेल रहे थे तो इम्प्रोवाइज करने की कोई आवश्यकता तो थी नहीं वहां पर। अपने टीम के लिए तीसरे विकेट के रूप में वापस आते हुए और अब क्रीज पर आते हुए रवि यादव। और पिछले मैच में जब ये बैटिंग करने आए थे तो इनकी टीम लगभग मैच जीत ही चुकी थी, लेकिन अब जब इस बार बैटिंग करने आए हैं तो जिम्मेदारियां बढ़ी हैं। यहां मैच जिताना है। विजू पागे किए गेंद और ये मेरी तरफ ही आती हुई 6 रनों के लिए। कमेंट्री बॉक्स में मारा है इस गेंद को उठा के 6 रनों के लिए। बोलिए। रवि भैया के हर एक 6 पर 500 रुपए राज चौधरी की तरफ से दिए जाएंगे। और 6 मारने के बाद इस गेंद पर 1 रन ले लिया है। 46। पैसा ला। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पर 46 रन स्कोर। अब जीतने के लिए 18 गेंदों में 18 रन की आवश्यकता है। कैश लाओ तभी अनाउंसमेंट होगा, जीपे ऊपर नहीं। कैश साथ में दो, अनाउंसमेंट ले जाओ। लाओ पेन 1 मिनट, 1 मिनट का काम है। डिस्क्वालीफाई मेरे लिए भी चाहिए जितना है उसमें दे दिया। हाँ, मेरे को भी चाहिए थोड़ा, मैं नहीं जानता। रॉकर्स का अब 18 गेंदों में 18 रनों की आवश्यकता चैंपियंस की टीम को। और एक बार फिर से बॉलिंग करने आए अनूप। अनूप, अगर आप कुछ करामात करके दिखा सकते हैं तो मैच पलट जाएगा आपके पल्ले में। और इस गेंद को बहुत ही लंबा मारा है रवि भैया ने, बहुत ही जानदार, शानदार, ऊंचा, लंबा 6। 2 6 मार चुके हैं और जिस सिचुएशन में आए थे वहां पे जिम्मेदारी बड़ी थी, लेकिन अब केवल 12 रनों की आवश्यकता है चैंपियंस की टीम को इस मैच को जीतने के लिए। अनूप, आसान नहीं है ये जंग, सब कुछ खोना पड़ता है इसमें। अनूप की अगली गेंद और इसे कट कर दिया है। गुड्डू भाई को छकाती हुई ये गेंद 4 रनों के लिए चली गई है बाउंड्री लाइन की तरफ।
टाइगर्स की टीम के लिए कुछ भी अच्छा नहीं होता हुआ। मानो सनी की नजर लग गई हो। बॉल खुद ही रास्ता ले रही है कहां से उसे बाउंड्री की तरफ जाना है। रवि यादव एक बार फिर से तैयार फेस करने के लिए अनूप को। आगे डाली हुई गेंद थी ये, फिर से वही शॉट दोहराना चाहते थे मगर इस बार बॉल बैट्समैन की पहुंच से दूर। अब यहां से तो मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा है कि टाइगर्स की टीम इस मैच को बचा पाएगी, क्योंकि महज 12 रनों की ही आवश्यकता है और दोनों धाकड़ बल्लेबाज अभी मौजूद हैं क्रीज पर। अनूप एक बार फिर से रवि भैया के लिए स्लोअर वन, और इसे पहले ही पढ़ लिया था, उठाकर मारा है मंच की तरफ 6 रनों के लिए। 3 सिक्सेस लग चुके रवि यादव के बल्ले से और 2 रनों की आवश्यकता, जीतने के लिए 2 रनों की आवश्यकता। राज चौधरी की तरफ से 1,500 रुपयों की धनराशि रवि यादव के लिए। अगली गेंद अनूप की, फिर से स्लोअर वन और फिर से पढ़ लिया इस गेंद को 6 रनों के लिए और मैच का हाल बेहाल हो गया है। टाइगर्स अपना दूसरा मैच भी हार गई है और लगभग इस टूर्नामेंट से अपने आप को बाहर समझ चुकी है और कमेटी ने डिसाइड किया है कि इस मैच के मैन ऑफ द मैच खुद रवि यादव। 7 गेंदों पर 29 रनों की धमाकेदार पारी और अनूप जैसे गेंदबाज का धागा खोल दिया। अनूप परेशान हैरान, समझ ही नहीं आ रहा था कि कहां गेंद करें। सतीश दादा LIC एडवाइजर की तरफ से, सतीश दादा LIC एडवाइजर की तरफ से रवि भैया को 100 रुपयों की धनराशि। हर छक्के पे 500 बोला था आपने, ये 500 से काम नहीं चलेगा भैया, ये भी आपकी भैया। ये LIC एडवाइजर ने दिया, ये वाला 100 तो दे उनको। और अब इनका नाम क्या है, इनसे दे सतीश। मैं सतीश धड़के दादा से आग्रह करूंगा कि रवि भैया को मैन ऑफ द मैच का प्राइज दें और सम्मानित करें। हाँ, इस मैच के मैन ऑफ द मैच रवि यादव खुद। 7 गेंदों में 29 रन, 7 गेंदों में 29 रन। कैमरामैन कहाँ हैं आप? मल्टीटास्किंग करते हुए किशन तिवारी। और अगला मैच खेला जाना है थंडर्स वर्सेस रॉकर्स के बीच में। थंडर्स वर्सेस रॉकर्स। रॉकर्स जल्द से जल्द अपने ओपनर्स भेजिए, हमारे पास समय की पाबंदी है, हम नहीं चाहते कि सेकंड इनिंग अंधेरे में हो। रॉकर्स की टीम से आग्रह है कि अपने ओपनर्स को भेजे। रॉकर्स की टीम अपने ओपनर्स को भेजे। देखिए, रॉकर्स और थंडर्स दोनों की टीम को मैं बताना चाहूंगा कि ये मैच आपका ही है, जितनी शीघ्रता से आप करेंगे
उतना आसान होगा आपके लिए। जितनी जल्दी आप बॉलिंग खत्म कर लेंगे थंडर्स की टीम, आपको उतना उजाला मिलेगा। अगर आपको अंधेरे में मैच खेलना है, दाव लगाना है,